चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम। इसका नाम है डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन बोलते हैं हिंदी में। डेटा क्या है? डेटा होते हैं नंबर्स, नंबर्स का कुछ ग्रुप जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगी, नंबर्स होंगे, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है। ओके। यस सर। जैसे हम लोग आपकी अटेंडेंस लगाते हैं रजिस्टर में, तो वो होता है कि किस बच्चे ने कितने दिन स्कूल अटेंड किया। तो उसके लिए हम अगर बच्चों के नाम लिखें कि ये पहला बच्चा, ये दूसरा, तीसरा, इसने पूरे एक महीने में 25 दिन स्कूल अटेंड किया, दूसरा जो है इसने 20 डेज, तीसरा जो है इसने सिर्फ 15 डेज ही अटेंड किया स्कूल एक पूरे महीने में। तो ये जो आ रही है ये इंफॉर्मेशन, ये नंबर्स हैं, नंबर्स की कलेक्शन है और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे जानकारी मिल रही है कि कौन सा बच्चा कितने दिन स्कूल आया, और उससे हमें पता लग जाता है कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, क्योंकि जो ज्यादा दिन स्कूल आएगा, ज्यादा अटेंड करेगा, तो उसका मतलब है उसको ज्यादा समझ में भी आएगा। तो यहीं से बच्चों की प्रोग्रेस का भी पता लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब आपके मार्क्स आते हैं, आपके एग्जाम होते हैं, उसमें मार्क्स जो होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, और उसके लिए आपका रिपोर्ट कार्ड भी इशू करते हैं आपको। तो उसमें मार्क्स लिखे होते हैं कि मैथ के मार्क्स इतने हैं, मैथ के जो है ये पहले एक बच्चा जो है उसके 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, दूसरे के 20 आए हैं, तीसरे के 19 आए हैं, 18 आए हैं। तो ये जो मार्क्स हैं ये भी नंबर्स की फॉर्म में है। तो ये जो कलेक्शन है इसे ही हम बोलते हैं ये डेटा। और हैंडलिंग का मतलब होता है हैंडल करना, हैंडल करना, हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। तो इन्हीं डेटा को, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, इनको हमने हैंडल कैसे करना है, वही यहाँ पर इस चैप्टर का नाम बनता है डेटा हैंडलिंग। तो यहाँ पर क्या क्या है उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच की बात की है, क्रिकेट के यहाँ पर बॉलर्स लिखे हैं, ये नेम ऑफ बॉलर्स A B C D, ये 4 बॉलर्स हैं, उन्होंने 10-10 ओवर बॉलिंग की, उन्होंने कितने कितने रन दिए 10 ओवर में, वो ये लिखे हुए हैं, कितने कितने विकेट्स लिए, कितने कितने बैट्समैन को आउट किया, वो यहाँ दिया हुआ है। ये मेडन ओवर लिखे हुए हैं, कितने कितने ओवर उन्होंने बिना कोई रन दिए दिए, जिसमें कितने ओवर हैं जिसमें एक भी रन नहीं किया। ये जो है ये डाटा बन गया। यहाँ ओवर्स का डाटा है, रन्स का डाटा है, कितने विकेट लिए उनका डाटा है। तो यही है डाटा है, आंकड़े। इसी तरह से बैट्समैन है यहाँ पर, ये E F G H, बैट्समैन जो है उन्होंने कितने कितने रन बनाए। तो ई बैट्समैन जो है इसने 62 बॉल्स में 45 रन बनाए। दूसरा जो ये एफ वाला बैट्समैन है इसने 70 बॉल्स में 55 रन बनाए। आगे टाइम भी दिया है कि कितने टाइम तक उसने बैटिंग की। तो ये डाटा आ गया, समझ गए ना? डाटा क्या है? नंबर्स हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये नंबर्स हैं, इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये वाले जो नंबर्स हैं इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये 45, 55, 37, 22 सर रन्स की। रन्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किस बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए। और ये जो दूसरे नंबर्स हैं इनसे क्या मिल रही है इंफॉर्मेशन? बॉल्स की। बॉल्स की, कितनी बॉल्स खेली उन्होंने। तो ये रन्स का डेटा आ गया, ये बॉल्स फेस जो है उसका डेटा आ गया। तो ये है डेटा, आंकड़े। और ये थर्ड जो है ये डाटा किसका है? टाइम। टाइम का, कितने मिनट उन्होंने वहां पर बैटिंग की। ये क्रिकेट की जो इंफॉर्मेशन है यही सारा डाटा है। इसी तरह से अलग अलग टाइप के डाटा होते हैं, उसी को यहाँ पर डिफाइन भी किया कि डाटा है क्या, ये आंकड़े हैं क्या। तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, नंबर्स आंकड़ों का, संख्याओं का समूह। तो नंबर्स को कलेक्ट किया हमने और उनको इस तरह से रखा है जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई जानकारी मिल रही है, तो उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा और हिंदी में आंकड़े। उसके बाद इसका हम हैंडल कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है रिकॉर्डिंग डेटा। डेटा को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, नोट करना। तो जो भी नंबर्स हैं उनको नोट करना पड़ेगा, पहले इकट्ठा करना पड़ेगा ना, कलेक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि पिकनिक का एक एग्जाम्पल है ये, कि पिकनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। तो उसमें टीचर ने बच्चों से पूछा कि उनको कौन सा फ्रूट पसंद है। उन्होंने चॉइस दे दी कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज या गुआवा। और उमा, ये हो सकता है उस मॉनिटर और स्कूल की, उसको बोल दिया कि लिस्ट तैयार करो कि कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है।
तो उसने सारे बच्चों की लिस्ट बनाई, यहाँ पर आ गई है। राघव को क्या पसंद है? बनाना। प्रीति एप्पल, अमर गुआवा। इस तरह से उसने अपनी क्लास के सभी बच्चों की लिस्ट तैयार कर दी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कलेक्शन आ गई डाटा की, लेकिन ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर तो सारे वर्ड्स ही है ना, लेकिन जब ये नंबर्स की फॉर्म में बनेगी तब हम इसको डाटा कहते हैं, नंबर्स की फॉर्म। यहाँ से नंबर्स कैसे बनाएं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बनाना कितने बच्चों को पसंद है, एप्पल कितने बच्चों को पसंद है, गुआवा कितने बच्चों को है, ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है। तो वहां से इसकी कलेक्शन आ जाएगी और वो डाटा बन जाएगा। अगर बनाना काउंट करने हो, कितने बनाना है यहाँ पर, बनाना पसंद करने वाले बच्चे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से नेक्स्ट एप्पल वाले देखें, एप्पल कितने बच्चों ने पसंद किया। तो ये है 1 2 3 4 5, एप्पल वाले हो गए 5। उसके बाद गुआवा, गुआवा कितनों को पसंद है, तो उसके लिए यहाँ पर ये आ रहा है एक, फिर 1 हो गया, ये 2, उसके बाद 3 और ये 4। तो 4 आ गए गुआवा वाले। फिर उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है, तो 1 ये आ गया, 2 3, ये सिर्फ 3 बच्चों को पसंद है। नीचे हम टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल कितना हो गया, तो 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 3 30। तो ये जो अब नंबर्स की फॉर्म में आ गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कि बनाना कितने बच्चों को पसंद है, 8 8 को। एप्पल कितनों को पसंद है, 5 5। इसी तरह से गुआवा 4 को और ऑरेंज जो है वो 3 को। टोटल हुआ था ये 20 है ना, 30 लिख दिया मैंने, हाँ 20 हो गया ये टोटल। तो 20 बच्चों में से किस बच्चे को क्या पसंद है, वो यहाँ पर ये आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे डेटा। ओके, आंकड़े। अब यहाँ से इस तरह से आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है इस तरह से, और उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा फ्रूट है ज्यादा बच्चों को, तो यहीं से पता लग जाएगा कौन सा फेवरेट है बच्चों का फ्रूट। बनाना बनाना, क्योंकि ज्यादा बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं। लीस्ट फेवरेट कौन सा है, सबसे कम पसंद कौन सा किया जा रहा है फ्रूट, ऑरेंज ऑरेंज। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में होंगे, ठीक है। यस सर उसके बाद है, ये तो 20 बच्चों का, ऐसी 50 बच्चों का बनाना हो तो क्या करेंगे, तो थोड़ा इसको रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, ये आया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। पहले डाटा रिकॉर्ड किया, एक एक बच्चे का नाम लिख के किया, अब हम उसको करेंगे ऑर्गेनाइज, सही तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए क्या किया, बनाना कितने हैं, तो बनाना जब जब आता गया टिक लगाते गए। ऑरेंज, जिसने ऑरेंज बोला उसके ऑरेंज के सामने टिक लगाते गए। इसी तरह से एप्पल, एप्पल के सामने टिक लगाते गए। गुआवा, जिसने गुआवा बोला तो गुआवा के सामने टिक लगाते गए। तो अगर एक बच्चे ने बनाना बोला तो बनाना के सामने टिक लग गया। फिर नेक्स्ट बच्चे ने बोला कि मुझे ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज के सामने टिक आ गया। फिर किसी ने बनाना बोला तो फिर बनाना के सामने एक और टिक आ गया। तो इस तरह से टिक लगाते गए, और उसके बाद लास्ट में गिन लिया कितने टिक बने। तो काउंट करने के बाद ये 8 3 5 और 4 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कोई ना कोई निशान लगाकर, कोई मार्क लगाकर उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद टिक लगाने से अच्छा है कि हम इस तरह से स्टिक्स लगाएं, टैली कहते हैं इनको, डंडियां लगाते जाएं। तो कितनों को क्या पसंद है उस तरह से, उसके लिए हम ये निशान लगाते जा रहे हैं, ये स्टिक्स की, इन्हें कहते हैं टैली, मिलान चिन्ह कहते हैं। हम एक एक बच्चे के लिए जिसने जो बोला, जैसे यहाँ पर किसको सिर्फ चावल पसंद है, राइस ओनली, तो उसके लिए हमने, जब बच्चे ने बोला तो निशान लगाते इस तरह से, ये जो डंडे लगे। फिर चपाती ओनली, सिर्फ जिन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ चपाती पसंद है तो उनके लिए ये लगाए। जिनको राइस और चपाती दोनों पसंद है उनके लिए ये लगाए। लेकिन यहाँ डंडियां लगाने से भी प्रॉब्लम है, देखो इनको गिनना मुश्किल होगा, है ना। ये कितनी है डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा है, इनको एक एक ध्यान से गिनना पड़ेगा। तो इसके लिए इनके ग्रुप्स बना दें तो और अच्छा रहेगा। उसके लिए यहाँ पर ये 10-10 के ग्रुप्स बना दिए, तो उससे यहाँ पर ये पता लग गया सीधा कि ये 10 है,
और आगे ये काउंट करने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 10 और 7 17 बन गया। लेकिन 10 के ग्रुप्स बनाए तो भी ये लंबा वाला ये काउंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 5 के ग्रुप्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर ये 5 किए हैं, 5 आए 10, फिर 5 हो गए 15, 5 का टेबल चल रहा है। उसके बाद 2 और आए, 15 और 2 17 बन गया। तो 5 के ग्रुप्स में देखो आसानी से पता लग रहा है, 5 10 10 और ये 3 13, जल्दी से लग गया ना पता। यहाँ पर 5 4 20 बन गया डायरेक्ट आराम से। काउंट करना इजी हो जाता है 5 के ग्रुप्स में। तो इसलिए इनको टैली मार्क्स की फॉर्म में 5 के ग्रुप्स में बनाकर रखें तो काउंट करना इजी हो जाता है। अब 5 के ग्रुप्स बनाने के लिए उसमें ग्रुप को आपको सर्कल करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ गोल ये लगा रहे हैं। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 डंडे हो गई, 3 के लिए ये हो गई, 4 के लिए ये हो गई, और 5 के लिए क्या करना है, इनको क्रॉस कर देना। तो उससे पता लग गया ये कितने हो गए, 5 हो गए। समझ गए? क्रॉस आप चाहे इस तरफ से करो, चाहे ऐसे कर दो, किसी भी साइड से कर दो, बस इनको क्रॉस किया तो ये 5 हो गए। 4 डंडे ये लगे हैं सीधे और एक जो तिरछा हमने क्रॉस करके लगाया है, तो ये 5 का ग्रुप नजर आएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ये कहा, जैसे एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6th। तो क्लास 6th की उसकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे, एकता को बोला कि उनके शूज का साइज चेक करो क्या है। तो उसने अपनी क्लास के सारे बच्चों के शूज के साइज ये लिख दिए। पहले बच्चे का है 5 जूते का साइज, नेक्स्ट का 4, फिर 7, फिर 5। अब इनको ऑर्गेनाइज करना है सही तरीके से, तो कैसे करें? तो हम इसके लिए शू साइज लिखेंगे, जूते का साइज, और उसके बाद हम टैली मार्क्स लगाएंगे। अभी जो हमने देखे टैली मार्क्स, तो शूज के क्या क्या साइज है वो यहाँ पर हमें देख रहे हैं। हम सबसे कम है यहाँ पर 4, फिर 5 भी आ रहा है, और उसके बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है। यही आ रहा है ना बस। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सबसे पहला क्या शू का साइज आ रहा है यहाँ पर 5 5। तो इसमें जो हमने ये टेबल बनाना है, बॉक्स बनाना है इस तरह से, इसमें हमने इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है टेबल की फॉर्म में, और इसमें हम टैलीज लगाएंगे। तो सबसे पहले 5 है तो 5 के सामने एक हम टैली लगा देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 4, तो 4 के सामने एक टैली लगा देंगे। समझ गए? ऐसे करते जाना है। नेक्स्ट नंबर बोलो। 7 तो 7 के सामने हमने एक लगा दिया। नेक्स्ट 5 तो 5 के सामने एक और हो गया। फिर 6 तो 6 के सामने आ गया। फिर 7 7 के सामने आ गया। उसके बाद 6 फिर 6 आ गया। आपने 5 2 बार बोल दिया 7 6 मेरे ख्याल से। नहीं, 7 के बाद 5, नहीं 6 6 करना था। ये आ गया 6, उसके बाद 5, 5 फिर 6 6। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं? टैली लगाते जा रहे हैं उनके सामने, और उसके बाद 6 फिर से 6, उसके बाद 5 5, उसके बाद 4 4 के सामने, फिर 5 फिर से 5। अब देखो 5 में 4 लग गई हैं टैलीज, 4 मिलान चिन्ह लग गए हैं। तो अब कैसे लगाएंगे, एक तिरछा करके लगा देंगे इस तरह से। समझ गए? ये हो गया। उसके yes बाद 6 6, तो 6 में भी 4 हो चुके हैं तो इसमें भी कट लगा दिया ऐसे। नेक्स्ट 8 8, नेक्स्ट 7 7, नेक्स्ट 4 4, फिर 6 6। अब देखो आगे हमने फिर से स्टिक्स लगाना शुरू कर देनी है। नेक्स्ट 5 5, फिर 6 6, फिर 4 4, फिर 6 6, उसके बाद 5 5, 7 7, नेक्स्ट 6 6, नेक्स्ट 7
7 में भी 4 हो गए, अब एक कट लगा दिया। नेक्स्ट 5 5, नेक्स्ट 7 7, नेक्स्ट 6 6 में फिर एक और लग गया कट। नेक्स्ट 4 4 में भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट 8 8 और लास्ट 7 7, ये हो गया। तो इस तरह से टैली मार्क्स लगाने, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स होगा उसमें लिखना है हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। जूते का साइज आ गया पहले, फिर उसके बाद टैली मार्क्स आए हिंदी में मिलान चिन्ह, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में। तो ये देखो 4 में कितने लगे, कितने टैलीज आई हैं, 5 तो यहाँ हो गया ये 5। नेक्स्ट 5 में कितने बच्चे आए, 8 8 हो गए। 5 और फिर 3 8। नेक्स्ट 5 5 10 5 10। नेक्स्ट 5 7 7। नेक्स्ट 2 2। और नीचे इसके बाद टोटल भी लिख सकते हैं इसके नीचे, तो टोटल आ जाएंगे आपके पास 5 8 5 और 8 13, 13 और 10 23 और 7 30 और 2 32, 32 बनाइए। तो यही नीचे यहाँ पर भी दिया हुआ है 5 8 10 7 2, जो हमने किया वही यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है। देखो तो इस तरह से करना है आपने, एक एक नंबर देखते जाना और उसके लिए टैली लगाते जाना है आपने, और इस तरह का आपके पास बॉक्स बन जाएगा। समझ गए? यस सर और उसके बाद फिर उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, ऐसे। तो उस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है, उसके लिए यहाँ पर ये है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब है इसी को, जो अभी हमने टैलीज लगाई उसके लिए हम पिक्चर्स का यूज करें। ये देखो पिक्चर्स बनाई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये रोज लिखे हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। ये एक कबर्ड है, एक अलमारी है, उसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं, 5 अलग अलग शेल्फ हैं। पहली जो शेल्फ है उसमें कितनी बुक्स हैं, तो वो यहाँ पर ये बुक्स नंबर नहीं लिखा है, उसके लिए पिक्चर्स बना दी हैं। और यहाँ पर देखो साइड में ये बॉक्स बना है, इसमें ये जो एक पिक्चर बनी है इसका क्या मतलब है वो लिखा है। क्या मतलब है इसका? 1 1 बुक। book मतलब ये जो एक बुक की पिक्चर बनी है, ये एक ही बुक को दिखा रहे हैं हम। तो रो 1 में कितनी बुक्स हैं, ये जो रो 1 है पहली लाइन, इसमें कितनी बुक्स हैं? 4 4 बुक्स। 4 तो यहाँ पर ये 4 हो गया। रो 2 में कितनी है? 5 5। 3 में? 2 रो नंबर 4 में? 8 8। और ये 5 में, रो नंबर 5 में? 3 3। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ बुक्स जो है पिक्टोग्राफ की फॉर्म में लिखी है, उससे हमें डाटा खुद बनाना पड़ेगा, नंबर्स खुद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो था डायरेक्ट एक ही है, कई बार इसमें एक से ज्यादा जो होता है। इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पर ये भी है, डेज लिखे हुए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये, और यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंटीज लिखे हैं, क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, और उसके लिए पिक्चर्स बनी है। और यहाँ साइड में जो बॉक्स लिखा है इसमें देख लेना आपने कि एक पिक्चर का मतलब है एक एब्सेंटी, एक बच्चा। ठीक है, तो कितने बच्चे एब्सेंट है मंडे को, मंडे को कितने बच्चे स्कूल नहीं आए थे? 5 ट्यूसडे 4 4, वेडनेसडे 2 थर्सडे 0 फ्राइडे 1 और सैटरडे 8 8। तो कितने कितने बच्चे एब्सेंट थे वो आ गया। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन भी है, ए पार्ट में देखो यहाँ लिखा है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। इस दिन सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे, किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे Saturday एब्सेंट? तो सैटरडे। तो इसका Saturday आंसर आप लिख देंगे सैटरडे, हिंदी वाले लिख देंगे शनिवार। उसके बाद बी पार्ट, विच डे हैड फुल अटेंडेंस, किस दिन फुल अटेंडेंस थी? फुल अटेंडेंस का मतलब Thursday सभी प्रेजेंट थे, एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। Thursday तो थर्सडे आ जाएगा यहाँ पर, हिंदी वाले वीरवार लिख देंगे। सी,
व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक? पूरे हफ्ते में कितने टोटल एब्सेंटीज थे टोटल? तो सारे बच्चों का टोटल करना पड़ेगा, कितने बच्चे अनुपस्थित थे टोटल। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ओके, तो ये आंसर नीचे लिखे भी हैं देखो, पर इन्होंने जो इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है, ऐसे पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो इतना लंबा लंबा आंसर लिखा हुआ है, आपने सीधा बस ए का आंसर सैटरडे, बी का थर्सडे, सी का 20। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं ये। इसी का एक एग्जांपल और है, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी पिक्टोग्राफ है, लेकिन इसमें पिक्चर जो बनी है ये, इसमें एक पिक्चर का मतलब 1 नहीं है, कितना है वो 10. यहाँ पर लिखा है। हर एक पिक्चर का मतलब है 10 पीपल, 10 लोग हैं। तो यहाँ पर फ्रिज के कलर्स की बात की है, यहाँ कलर्स ऑफ फ्रिज प्रेफर्ड बाय पीपल। लोगों को कौन से कलर का फ्रिज पसंद है, उन्होंने अगर फ्रिज खरीदना हो तो। ब्लू कलर का फ्रिज कितने लोगों को पसंद है, बताओ। 50. हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लिखा है ये जरूर ध्यान देना है, इसमें क्या लिखा है। हर एक पिक्चर का मतलब यहाँ 10 लोग हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 पीपल, 50 लोग हो गए। ग्रीन कलर का फ्रिज कितनों को पसंद है? 30. 30। रेड? 50 and half. 50 और हाफ है ये, पूरे का मतलब है 10 लोग, तो आधी पिक्चर का कितना मतलब हुआ? 5. 5 है ये वाला 5 है। तो फिर आप सारे काउंट करो कितने हो गए। 55. तो ये 55 है। और नेक्स्ट वाइट में 20. 20। तो इस तरह से पहले ये लिखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए पार्ट में फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। ब्लू कलर कितनों ने प्रेफर किया? 50. तो इसका आंसर आप लिखेंगे 50। हाउ मैनी पीपल लाइक्ड रेड कलर? रेड कलर वाले? 55. तो 55 लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लू कलर के लिए 50 लिखा है और रेड वाले ये लिखा है। और इतना लंबा आंसर लिखना नहीं है, सीधा ये नंबर्स लिखने हैं बस, ठीक है। उसके बाद ये भी है, यहाँ पर भी जो एक पिक्चर है इसका मतलब 1 स्टूडेंट ही है। 1. मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग लिखा है, तो यहाँ पर स्कूल कैसे आते हैं वो लिखा है। अपनी कार से कितने बच्चे स्कूल आते हैं? तो ये आ रहे हैं यहाँ पर कितने? 4. पब्लिक बस, बस से कितने आते हैं? 5. स्कूल बस से कितने आते हैं? 11. 11। साइकिल से? 3. वॉकिंग, पैदल? 7. 7। तो ये बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन सिर्फ एक ये लिखा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ? इस पिक्टोग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पर कि प्राइवेट कार से, अपनी कार से 4 बच्चे आते हैं, पब्लिक बस से 5 बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल बस से 11 बच्चे आते हैं, साइकिल से 3 बच्चे आते हैं, वॉकिंग जो है वो 7 बच्चे आते हैं। तो यहीं से पता लग रहा है कि कौन से व्हीकल से किस तरीके से बच्चे स्कूल आते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे किससे आते हैं? सबसे ज्यादा बच्चे किससे आते हैं? School bus. स्कूल बस से आते हैं। तो इस तरह के यहाँ क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद ये है, ये एक फैक्ट्री का बताया है, कितनी घड़ियां वो बनाते हैं फैक्ट्री में हर रोज। और यहाँ पर एक वॉच जो पिक्चर बनी है उसका कितना मतलब है? 100. 100। ये ध्यान रखना है, अब 100 है। मंडे को कितनी घड़ियां बनी? 600. 600। ट्यूसडे? 705. ये आधी घड़ी बनी है, पूरी एक घड़ी होती तो 100 होता, जब आधी बनी तो 100 का हाफ हो जाएगा ना, कितना हो गया? 50. हाँ, तो हाफ हो जाएगा तो 50 बन जाएगा। तो ये 700 है यहाँ तक।
और उसके बाद ये 50 और आ गए, तो 750 हो गया। ओके, वेडनेसडे को 650 650, थर्सडे 100 200 300 400 500 700 800 800, फ्राइडे 200 300 400 500 600 600 सैटरडे 100 200 300 400 500 550 550 ये आ गया। अब क्वेश्चंस के आंसर दो। ए पार्ट, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। लीस्ट नंबर किस दिन आया, सबसे कम घड़ियां किस दिन बनी? सैटरडे यहां पर आपका आंसर हो गया सैटरडे, शनिवार। सबसे कम घड़ियां, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। बी पार्ट, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, किस दिन बनी, विच डे। थर्सडे तो सबसे ज्यादा वाला नंबर आपने चेक कर लेना है 800, तो इसका आंसर हो गया थर्सडे। ऑन विच डे, डे पूछा है इन्होंने, अगर पूछा होता कितनी घड़ियां बनी, हाउ मेनी वॉचेस, तो आपने 800 लिखना था। सी पार्ट, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में कितनी घड़ियां बनी, ये सारी अप्रोक्सीमेट कितना बना इनका टोटल, वो बताना है। करो काउंट, 0 0 आ गया पहले तो, फिर ये 5 5 10 और 5 ये 15, 1 कैरी गई ऊपर। अब टोटल करो जल्दी से, कितना आएगा, 6 और 1 ये 7 हो गए, 7 और 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 14 में 6 और 20 में 8, 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 में 30 6, 31 32 33 34 34 34 में 35 5, 36 37 38 39 कितना बन गया टोटल, 3950 3950। तो पूरे हफ्ते में 3950, 3950। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद एक्सरसाइज है यहाँ पर, इनमें सब में यही करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ये मार्क्स दिए हुए हैं 40 बच्चों के, तो इनको टैली मार्क्स लगा के अरेंज करना है, जैसे हमने टैली मार्क्स लगाए थे ना ऊपर। ये वाले ऐसा बनाना है आपने, ठीक है, बना लोगे ना। यहाँ शू साइज लिखा है ना, जैसे इसमें यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं आपने, बच्चों के मार्क्स दिए हैं वहां पर टेस्ट के, आगे टैली मार्क्स लगाने, आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं, और टैली मार्क्स लगा के फिर आगे लिख देने आपने कितने कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी यही करना है। इसमें बच्चों के फेवरेट मिठाई लिखी है, स्वीट्स, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, तो इनके नाम लिखने हैं और फिर टैली मार्क्स लगा के फिर इनको अरेंज करना है टेबल में, ठीक है। और बी में फिर ये क्वेश्चन है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सी पसंद है, तो जब वो बना लोगे टेबल पूरा, तो वहीं से आपका ये निकल जाएगा आंसर, कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। हो जाएगा ये भी। सर ये क्वेश्चन 2 कैसे करना है? इसमें तो 30 स्टूडेंट्स को अलग अलग नाम ये करना है। यहाँ पर मिठाइयों के नाम लिखे हैं, आपने टेबल बनाना है ना बॉक्स, इस तरह से। यहाँ पर स्वीट्स लिखनी है, यहाँ आ जाएगी लड्डू, फिर बर्फी, फिर जलेबी, ठीक है, और रसगुल्ला। फिर लड्डू आया तो लड्डू के सामने एक निशान, फिर बर्फी आया तो बर्फी के सामने एक, ऐसे ऐसे करके, समझ गए। यस सर। फिर आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वैसे ही कितने कितने आए। ओके, यस सर। उसके बाद है ये वाला, कैथरीन ने एक डाइस फेंका, डाइस 40 बार फेंका, डाइस पासा, लूडो वाला पासा जो होता है, तो 40 बार उसके क्या क्या नंबर आए उसमें पासे में, वो दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वही टेबल बनाना है टैली मार्क्स लगा के,
तो फिर से आपने वही करना 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स लिखना ये, और फिर पहला है 1 तो 1 के सामने एक निशान, फिर नेक्स्ट है 3 3 के सामने एक निशान, फिर नेक्स्ट है 5 5 के सामने एक, ऐसे करके टैली मार्क्स लगा लेने आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर लिख देना कितना कितनी बार बनाई, ठीक है। तो 1 कितनी बार आया यहाँ पर टैली मार्क्स जो काउंट करोगे उसके बाद वहां पर वो नंबर आ जाएंगे। फिर इसमें क्वेश्चन हैं ये ABC, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया, कौन सा नंबर सबसे कम बार आया, तो यहाँ पर लग जाएगा पता आपको। फिर सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया, कौन कौन से नंबर है जो बराबर आए, इक्वल नंबर्स का भी पूछा हुआ है आगे, तो वो भी इसी तरह से कर लेना। समझ गए ना? नहीं समझ में आए तो एक बार मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, दोबारा से देख लेना इसको, जो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें जो हमने किया है, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। यस सर। वहां से फिर समझ के फिर आप करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, यहाँ ट्रैक्टर दिए हुए हैं, गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, ABCDE में हर एक ट्रैक्टर का मतलब 1 ही है। तो जैसे ए में कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6, बी में 5, तो इस तरह से ये लिखने हैं आपने, फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हो जाएगा ना ये तो? यस सर। इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है। यहाँ पर हर क्लास में कितनी लड़कियां हैं वो बताया है, लेकिन एक जो पिक्चर बनी है उसका मतलब है 4 गर्ल्स। क्लास फर्स्ट में कितनी लड़कियां हैं? 8 9 10 11 12 4 का 13 टेबल पढ़ो, 4 का टेबल पढ़ो, ऐसे काउंट मत करो, 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 4 4 2 4 6 10 4 4 16 4 20 24 सीधा टेबल पढ़ना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट में 4 4 2 4 6 4 16 16 16 और हाफ आ रहा है ये एक पूरा था 4, 18 हाँ तो हाफ का मतलब हो गया 2 ही, तो 18 हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने सारे करने हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने ABC, ठीक है। इस क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं, फिर उसके बाद बोला है क्लास 6 में क्लास 5 से कम लड़कियां हैं क्या, यस या नो, वो चेक करना आपने। फिर उसके बाद हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं, तो जब ये नंबर्स लिख दोगे वहीं से आपको लग जाएगा पता। तो उसके बाद 6th है, यहाँ पर बल्ब्स दिए हुए हैं ये, ठीक है, पूरे हफ्ते में कितने बल्ब बेचे वो दिया हुआ है, मंडे में इतने, ट्यूसडे में, और यहाँ पर एक बल्ब की जो पिक्चर बनी है उसका मतलब है 2 बल्ब्स, तो ये ध्यान रखना। तो इसके भी आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने। इसमें ABCD ये कर लो ना आप, ई अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको रहने देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही है, फ्रूट्स, यहाँ पर कितने बास्केट फ्रूट्स बेची वो है यहाँ पर। और यहाँ पर ये ध्यान रखना फिर से कि यहाँ एक जो पिक्चर बनी है उसका मतलब है 100 बास्केट्स, 100 की हैं ये, तो 100 200 300 400 है पहला वाला, इस तरह से आप नोट करना, और उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने, ठीक है। हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस हम, बाकी हम फिर कल या परसों करेंगे, तब तक आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये, ओके, यस सर। जाएंगे ना। यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना।